गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पाठ की सेल्फ रीडिंग की तो समरी याद हो गई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। यहाँ देखिए आ की मात्रा मिसिंग है, प्लीज आप ध्यान देंगे। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किसे गानपन को किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए गानपन क्या होता है? गाने की कला। अब गानपन का शाब्दिक अर्थ है कि वह गायकी जो एक आम इंसान को भी भाव विभोर कर दे। वास्तव में यह कला लता जी में है। गीत को गाने में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाएं, यही उनका प्रयास रहता है। इस प्रयास में उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार एक संगीतकार के लिए गानपन का होना उतना ही जरूरी है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही गानपन है। यह गुण अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज अर्थात अभ्यास करने की जरूरत है। साथ ही गीत के बोल स्वरों के साथ साथ भावों में पिरोए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित बताइए। लेखक ने लता की गायकी में सबसे पहले उनकी सुरीली आवाज़, गानपन, स्वर की निर्मलता को उजागर किया है। शब्दों का नादमय शुद्ध उच्चारण, भाव रस आदि के साथ पूरा न्याय भी उनकी गायकी की खासियत है। उनकी सुलभता, सोच, सुंदर स्वर में 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका अत्यंत प्रभावशाली होती है। हमें लता जी की गायकी में लेखक द्वारा लिखित सभी गुण दिखाई देते हैं। कुमार गंधर्व की भांति संगीत की गहरी समझ न होते हुए भी इतना निश्चित ही है कि वैसा प्रभाव श्रोता के मन पर और कोई नहीं छोड़ पाता जैसा लता जी छोड़ती हैं। और एक फिल्मी संगीत आएगा आएगा सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सच में कोई आएगा। यही अनुभव उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी से श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार पर गाने वे बड़ी उत्कटता के साथ गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस कथन में सत्य है कि लता जी एक संगीत विज्ञ के रूप में सही है, पर हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो करुणा का भाव है वह गीत की आवश्यकता के अनुरूप स्वतः अनुभव होता है। जब पहली बार लता मंगेशकर ने यह गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रो पड़े थे। यदि करुण रस न होता तो ऐसा संभव ही नहीं था। अतः इस टिप्पणी से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, वहाँ तक अब यहाँ आ की मात्रा गलत है, प्लीज आप ध्यान देंगे। अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चितपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह कथन सत्य है कि फिल्मी संगीत का जितना प्रयोग और प्रयोग के कारण खोज हुई है, उतना फिल्मों के अभाव में संभव नहीं था। केवल शास्त्रीय दायरे में संगीत का क्षेत्र इतना विशाल न हो पाता, अतः फिल्मी संगीत ने इसका दायरा बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं।
फिल्मी जगत के नए प्रयोग, दो रागों का एक साथ प्रयोग, राग का छोटा अंश गीत में लेना आदि अनेक सुंदर कृतियों का कारण बने हैं। परंतु संगीत को अदृष्टिपूर्ण कहना सर्वथा अनुचित है। संगीत तो जीवन के लिए एक सात्विक, आध्यात्मिक, अनुभूतिपूर्ण भाव की नदी है जो आनंद से भरी हुई है, और यह भाव चित्रपट संगीत पर भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ क्या है? आरोप। आप टाइपिंग की थोड़ी प्रॉब्लम प्लीज ध्यान देंगे। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की मान्यता है कि चित्रपट संगीत ने कान बिगाड़े नहीं बल्कि सुधारे हैं। इस संदर्भ में हमारा मानना है कि शास्त्रीय संगीत की समझ हर आम व्यक्ति को नहीं होती, अतः संगीत को जन जन के मन का मनोरंजन का साधन बनाने का कार्य फिल्मी संगीत ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब यहाँ देखिए, शास्त्रीय और चित्रपट संगीत दोनों ही तरह के संगीतों के महत्व का एक ही आधार है, जो कि गानपन, अर्थात गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम व्यक्ति को भी भाव विभोर कर दे। कुमार गंधर्व का मानना है कि जिस प्रकार मनुष्यता है तो वह मनुष्य है, उसी प्रकार से गानपन है तो वह संगीत है। इस विषय में मेरी भी यही राय है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, यदि उसे सुनकर एक आम व्यक्ति, आम श्रोता जो है भाव विभोर हो उठता है तो वो संगीत है, अर्थात श्रोता का आनंदित होना ही उसके महत्व का आधार है। संगीत का महत्व आनंद में ही निहित है। बच्चों, आज का होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।